देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट ध्वस्त, एमडीएमए फैक्ट्री का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड कुणाल कोहली गिरफ्तार। देवभूमि में ड्रग धंधा, पोल्ट्री फार्म की आड़ में बन रही थी करोड़ों की एक्सटेसी। किंग पिन कुणाल को एसटीएफ ने दबोचा, ऑपरेशन का बड़ा खुलासा। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और उधम सिंह नगर पुलिस ने संयुक्त अभियान में राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा एमडीएम ड्रग्स रैकेट पकड़ा है। यह ड्रग, जिसे आम भाषा में एक्सटेसी कहा जाता है, नशे की दुनिया में सबसे खतरनाक और महंगी दवाओं में से एक है। मुख्य आरोपी कुणाल राम कोहली टनकपुर निवासी, जिसने नानकमत्ता के नर्सरी तिराहा क्षेत्र में एक नकली पोल्ट्री फार्म की आड़ में यह अवैध धंधा शुरू कर रखा था। छापेमारी में जब्त सामग्री मात्रा डाइक्लोरोमीथेन 57.5 लीटर, एसीटोन 20 लीटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 47.5 लीटर, माइथालामीन सॉल्यूशन 500 मिलीमीटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड 28 किलोग्राम तैयार एमडीएमए, 7.41 ग्राम पाउडर रूप में एमडीएमए कच्चा माल 28 किलोग्राम। इन कच्चे मालों से लगभग 12 किलोग्राम एमडीएमए तैयार की जा सकती थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है। पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। इससे पूरे रैकेट की जड़ें हिल चुकी हैं। डीजीपी दीपम सेठ ने खुलासा किया कि ऑपरेशन 11 जुलाई को चंपावत में गिरफ्तार एक महिला ईशा से मिली जानकारी के आधार पर आगे बढ़ा। ईशा के पास से 5.688 किलो एमडीएमए बरामद हुई थी। मुंबई पुलिस पहले ही कुमायूं के कई इलाकों में ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई कर चुकी है। यह नेटवर्क उत्तराखंड से होते हुए नेपाल और मुंबई तक फैला हुआ था। ड्रग नेटवर्क के तार कच्चा माल आया बनारस और गाजियाबाद की फैक्ट्रियों से बनता था, पिथौरागढ़ और चंपावत के पोल्ट्री फार्मों में बिकता था। मुंबई, गोवा और नेपाल के नाइट क्लब और अंडरवर्ल्ड बाजारों में इस नेटवर्क में कई नाम और भी सामने आ रहे हैं, जैसे मोनू गुप्ता, भीम यादव, अमन कोहली और राहुल, जिनकी भूमिका की जांच जारी है। एक्सटेसी क्या है? एमडीएमए एक नशीली दवा है जो मस्तिष्क पर सीधा असर डालती है। यह व्यक्ति को कृत्रिम रूप से खुश, ऊर्जावान और भ्रमित करने वाली स्थिति में ले जाती है। लंबे समय तक इसका सेवन व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। सरकार की सख्ती और आगे की कार्रवाई। डीजीपी ने उत्तराखंड की सभी रसायन इकाइयों और फार्मा कंपनियों की निगरानी के आदेश दिए हैं। ड्रग डिटेक्शन किट्स सभी थानों को भेजी गई हैं और विशेष टीमों का गठन किया गया है। एसटीएफ को 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है इस ऑपरेशन की सफलता पर। निष्कर्ष, यह ऑपरेशन न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे उत्तर भारत में ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। अब पुलिस की निगाहें उन रासायनिक आपूर्तिकर्ताओं पर है जो इस नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, नेपाल सीमा की भी जांच गहराई से की जा रही है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को एक और बड़ी जीत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत यह सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। अगर यही शक्ति जारी रही तो उत्तराखंड को जल्दी ड्रग्स फ्री स्टेट घोषित किया जा सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।